Dear students of class 12th, welcome to online classes of Advanced Senior Secondary School मुंडाल भिवानी। तो बेटा हमने पोएम की थी आंट जेनिफर्स टाइगर्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने वो पोएम अच्छी तरह से कर ली होगी। तो अब उसके क्वेश्चन आंसर्स देखिए। तो पोएम जो थी आंट जेनिफर्स टाइगर और राइटर जो थी वो महिला थी उसकी एड्रिन रिच, जो कि अमेरिका की थी और 20वीं सदी के दूसरे उत्तरार्ध में कहो या 1950 से 2000 तक के समय में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली कवित्री थी ये, और महिलाओं के आंदोलन की जो है अगुवा थी। हाँ, तो क्वेश्चन फर्स्ट, हाउ डू डेनिजन्स एंड सिवेलरिक एड टू आवर अंडरस्टैंडिंग। ये दो वर्ड हैं, ये हमारी समझ को कैसे बढ़ाते हैं। डेनिजन्स एंड सिवेलरिक, डेनिजन्स बताया था एक पार्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोग, हैबिटेट कहो उसको, पार्टिकुलर एरिया को, और सिवेलरिक रिस्पेक्टफुल एंड ग्रेसफुल, पोलाइटनेस के साथ आदर करना, एंड पार्टिकुलर टू वीमेन। टाइगर्स आर डेनिजन्स ऑफ ग्रीन वर्ल्ड फॉरेस्ट कहें हम जिसको। शेर जो है वो हरियाली हरे दुनिया के निवासी हैं। दे लव टू लिव इन नेचुरल हैबिटेट, वे प्राकृतिक निवास में ही रहने को पसंद करते हैं या प्यार करते हैं। दे आर ब्रेव, ये बहादुर हैं। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मैन, आदमियों से नहीं डरते हैं। तो ये बताया उसने कि ये हमारे जो है ना नई जानकारी जोड़ते हैं ये दो शब्द। ऑफ वट और whom इज आंट टेरिफाइड इन थर्ड स्टेंजा। तीसरे जो स्टेंजा है उसमें क्या और किससे आंट जेनिफर डरी हुई है। क्या पहले बताओ तो क्या डरी हुई है और किस चीज़ से डरी हुई है, किससे, आदमी से डरी हुई है, ये बताना साथ में। आंट इज मैरिड वुमेन, एक विवाहित स्त्री है, शादीशुदा। शी हैज़ टू डू ऑल हर डोमेस्टिक कोर्स, डोमेस्टिक कोर्स घरेलू आवश्यक कार्य उसे करने पड़ते हैं सारे। शी हैज़ लॉस्ट ऑल हर फॉर्मर फ्रीडम, और पहले की अपनी सारी आज़ादी वो खो चुकी है। पहले की का मतलब एक लड़की जब तक लड़की के रूप में रहती है, स्वतंत्र होती है, आज़ाद होती है, और जैसे बहू के रूप में, पत्नी के रूप में शादी के बाद जाती है तो अपनी सारी आज़ादी, अपनी मर्जी जो है वो खो देती है, और वहाँ के माहौल के अनुसार जो है उसको जीना पड़ता है। शी इज़ अफ्रेड दैट, उसे ये डर है कि ऑल दीज, ये सभी महत्वपूर्ण कार्य जो घरेलू थे, विल गो विद हर आफ्टर डेथ, कि मृत्यु के बाद भी इसके साथ जाएंगे, मतलब आगे भी उसको ये सारे काम करने पड़ेंगे। थर्ड, डू यू सिंपेथाइज विद आंट, क्या आपको सहानुभूति है चाची से। आंट जेनिफर विन्स ऑल आवर सिंपैथी, हमारी सारी सहानुभूति को जीत लेती है चाची। शी वर्क्स ऑल डे, पूरा दिन काम करती है। टू क्रिएट हर टाइगर्स, अपने शेरों को बनाने में। दे प्रेंस एक्रॉस स्क्रीन, ये पर्दे के ऊपर उछल कूद करते हैं। फियरलेसली, निर्भयता से। दे विल ऑल्सो प्रेंस प्राउडली, और ये उसी गर्व के साथ उछल कूद करेंगे आफ्टर हर डेथ, उसकी मृत्यु के बाद भी। किसकी मृत्यु के बाद? आंट जेनिफर की मृत्यु के बाद भी। हाउ हैव आंट टाइगर्स बीन डिफाइंड, चाची के शेरों को या आंट के शेरों को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। डिफाइन माने परिभाषित करना। आंट्स टाइगर्स आर ऑफ ब्राइट कलर येलो, मतलब चमकीले पीले रंग के हैं। दे आर डेनिजन्स ऑफ ग्रीन वर्ल्ड, वे हरी दुनिया के निवासी हैं, मतलब जंगल के निवासी हैं। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मैन, वे मनुष्यों से नहीं डरते हैं, आदमियों से। दे आर फ्रेंसिंग एक्रॉस स्क्रीन प्राउडली, और वे पर्दे पर बड़े गर्व के साथ उछल कूद कर रहे हैं। फ्रेंसिंग, उछल कूद करना। वाई आर आंट जेनिफर्स हैंड्स टेरिफाइड, आंट जेनिफर के जो हाथ हैं वो भयभीत क्यों हैं।
आंट हैज़ परफॉर्म्ड हार्ड एंड हैवी कोर्स। आंट ने किए हैं, परफॉर्म्ड डन, हार्ड बड़े सख्त, एंड हैवी और भारी, कोर्स कार्य, ऑल हर लाइफ पूरा जीवन। आंट ने पूरा जीवन बड़े भारी और सख्त कार्य किए हैं। शी फियर्स दैट, उसको ये डर है कि, शी माइट होना चाहिए था, ये ही है भाई, यहाँ इसको सी समझना बेटा। तो शी माइट हैव टू डू दोज, कि उसको ये करने पड़ सकते हैं, आफ्टर डेथ, अपनी मृत्यु के बाद। सो हर हैंड्स आर टेरिफाइड, इसलिए उसके हाथ भयभीत हैं। वाई डू यू थिंक आंट्स हैंड्स आर फ्लटरिंग थ्रू वूल, फ्लटरिंग फड़फड़ा रहे हैं, थ्रू वूल ऊन में से। आप क्यों सोचते हैं कि आंट के हाथ ऊन में से फड़फड़ा रहे हैं? आंट सीम्स टू हैव ग्रोन, ग्रोन वेरी ओल्ड, ऐसा लगता है कि आंट जो है बहुत बूढ़ी हो गई है, एंड वीक, और बहुत कमज़ोर हो गई है। सो हर हैंड आर फ्लटरिंग, हैंड जाना था, यहाँ भी थोड़ी चूक हो रही, हैंड्स आर फ्लटरिंग थ्रू द वूल, ऊन में से। ऊन में से क्यों? क्योंकि जब वो बुन रही है, मतलब कढ़ाई कर रही है उसके ऊपर, एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं जिसको, तो उस समय की बात है ये, ऊन में उसके हाथ कांपते हैं। थ्रू द वूल, उसके हाथ कांपते हैं। शी फाइंड्स वेरी हार्ड, और वो बड़ा कठिन पाती है, टू पुल द नीडल, सुई खींचने को भी। ये ओरी नीडल था, हाथी दांत से बनी सुई को ऊन में से इधर उधर खींचने में भी वो बड़ी कठिनाई महसूस करती है। हाउ विल आंट्स हैंड विल लुक व्हेन शी इज डेड, उसके हाथ कैसे दिखेंगे जब वो मर जाएगी। आंट्स डेली कोर्स विल नॉट लीव हर, आंट्स के जो है ना रोज़ाना के घरेलू कार्य, जो आवश्यक कार्य हैं, वो उसको नहीं छोड़ेंगे, आफ्टर शी इज डेड, मरने के बाद भी। हर टेरिफाइड हैंड्स विल बी रिंग्ड, उसके भयभीत हाथों में ये अंगूठियाँ जो है ना पहनी रहेंगी, या ये घेरे बने रहेंगे, विद दीज कोर्स, इन कामों के, एंड डोमेस्टिक ऑर्डियल, और घरेलू अग्नि परीक्षा के। घरेलू अग्नि परीक्षा होता बहुत कठिन कार्य में से गुजरना, तो इसके लिए जो है ना उसकी अंगूठी बनी रहेंगे ये काम। आर टाइगर्स रियल, क्या शेर असली है? वट विल हैपन टू देम, उनका क्या होगा, आफ्टर आंट्स डेथ, आंट की डेथ के बाद। द टाइगर्स आर नॉट रियल, शेर असली नहीं है। दे आर एम्ब्रॉयडर्ड, उनकी कढ़ाई की गई है, इन वूल, ऊन में काटे गए हैं वो, ऑन ए पैनल या स्क्रीन, स्क्रीन कहो, पैनल कहो, पर्दा कहो, उसके ऊपर चाची ने उनको जो है ना ऊन से कढ़ाई करके बनाया है। दे सीम टू बी प्रेंसिंग, वे उछलते हुए दिखाई देते हैं। दे विल गो ऑन प्रेंसिंग आफ्टर आंट इज डेड, चाची जब मर जाती है तो भी ये उछल कूद करते ही रहेंगे। Why do you think aunt made animals different from her own? ये थोड़ा सा ये मिटा हुआ है, ऑन करेक्टर है बेटा। अपने चरित्र से भिन्न ये पशु पक्षी क्यों बनाए उसने? ये पशु, उसका चरित्र कैसा था? हमेशा काम में दबी हुई, शांत, और ये क्या कर रहे थे? ये उछल कूद कर रहे थे, स्वतंत्र। तो भिन्न क्यों ऐसा किया? तो हम कह सकते हैं ये उसके अंदर की चाह थी, इंस्टिंक्ट्स, इंटरनल इंस्टिंक्ट्स कहेंगे हम, आंतरिक जो छिपी हुई भावना थी ये आज़ादी की, अपनी मर्जी की, तो वो यहाँ एक्सप्रेस हो रही थी, व्यक्त हो रही थी उसके हाथों से पर्दे पर। परहैप्स आंट हैज़ क्रिएटेड पिक्चर ऑफ हर हस्बैंड, यहाँ कुछ और लिखा गया है, अपने पति की तस्वीर उसने यहाँ पर जो है ना
हम मान के चलते हैं शायद, शायद उसने बनाई है। थरू टाइगर्स, शेरों के माध्यम से पति को व्यक्त करना चाहती है। देयर इज ऑल्सो ए सजेशन, एक सुझाव ये भी है दैट की वुमेन क्रिएट्स मैन, स्त्री मनुष्य का निर्माण करती है। एंड दैट वेरी मैन, और ये वही आदमी डोमिनेट्स एंड टिरेनाइज हर। टिरेनाइज होता है अत्याचार करना, डोमिनेट होता है छाया रहना, दबाव बनाना। तो वही आदमी उस पर प्रभाव बनाए रखता है, छाया रहता है, उसको अत्याचार करता है उस पर। वहन ही ग्रोज अप, जब बड़ा हो जाता है। दिस इज एन एरोनी, ये एक विडंबना है। तो बेटा ये थे क्वेश्चंस, फिर नोटबुक में लिखना है, इनको अच्छी तरह से लर्न करना है। और एक बार में अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो वीडियो को 2-3 बार देख के आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। थैंक यू।